हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अवस्थी एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ रेडिएशन करेस्पॉन्ड्स टू सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ लिथियम +2 आयन knocked out electron from first excited state of hydrogen atom, then kinetic energy of ejected electron would be। पहले आप इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझिए कि लिथियम +2 स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और बामर सीरीज के जो सेकेंड लाइन है उस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है वो रेडिएशन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n=2 सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेना है, अभी हम आपको डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करते हैं कि ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। और ये हमसे क्या बोला है कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज मतलब कि n1=2 हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ आने वाला है, ये आएगा 2 में। ठीक है, तो ये 3 से 2 में आया और 4 से 2 में आया। तो बेसिकली हमको क्या कहा जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि बामर सीरीज़ का जो सेकेंड लाइन है, ये वाली लाइन जो सेकेंड लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, ये रेडिएशन क्या कर रहा है कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है, लेट्स सपोज न्यूक्लियस है, और ये जो है ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कह लेते हैं इसको। तो सेकेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन आई, ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट करने का मतलब कंप्लीटली बाहर निकाल दिया, मतलब कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर दिया। ओके, गॉट इट। मतलब कि हमने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ की, है ना। ये पहली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन, और ये क्या है, दिस इज द सेकेंड लाइन। और सेकेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे रहा है, नॉकआउट कर दे रहा है, कंप्लीटली रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिसन केयरफुली। ये जो लाइन है, इसका एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा E। और इसकी भी एनर्जी, इस रेडिएशन की भी एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा E। और डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E = E2 - E1। ठीक है, फाइनली यू कैन से कि डेल्टा E = 13.6 G² इंटू 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, और ये जो एनर्जी आएगी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हम इस रेडिएशन की एनर्जी ले रहे हैं तो उस माइनस को ओमिट कर दे रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो माइनस साइन कहाँ गया। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा E। अब ये डेल्टा E मतलब ये hν कह लो आप इसको, ये क्या है, hν, मतलब कि ये रेडिएशन की एनर्जी। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्या आने वाला है, hν, और सिंपली आप डेल्टा E कह लो। ये क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करके 13.6। और हमारे पास क्या है, लिथियम है, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 3 और n1 कितना है, ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 to 2 आ रहा है। सेकेंड लाइन कौन है, 4 to 2 वाली, ये 3 to 2 वाली फर्स्ट लाइन है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, n1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस n2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और hν जो आएगा इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट, 13.6 इंटू, आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर 16 इधर -4, कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 64, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/16। ओके, 3/16, और ये हो जाएगा 9 ×
327/16 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। तो ये जो है हमारे पास आ गया रेडिएशन की एनर्जी। ओके, व्हाट वी आर हैविंग नाउ, द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से निकला, सेकेंड ऑर्बिट से, है ना। तो आप इसको कहते हो आयनाइज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करना मतलब आयनाइज होना। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, या तो आप इसको सिंपली क्या कह लो, एच न्यू नॉट। ठीक है, एच न्यू नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, हम कंप्लीटली निकाल दे रहे हैं, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। आप इसको कह लो या तो वर्क फंक्शन कह लो, कि इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितने फोर्स से बधा हुआ है, कितने एनर्जी से बधा हुआ है, कितनी एनर्जी चाहिए उस फोर्स को तोड़ने के लिए, तो ये एच न्यू नॉट हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 13.6 g²/n²। तो यहाँ पे जो g है मतलब ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो हाइड्रोजन एटम के लिए g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 1 सेकेंड ऑर्बिट है तो 4 हो जाएगा। तो एच न्यू नॉट कितना हो गया हमारे पास, 13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एक इक्वेशन पता होगी, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ये क्या है 13.6 इंटू 27/16 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये किसकी एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है तो वो कितनी एनर्जी से बाहर निकला है। ठीक है, ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए 13.6 क्या हो जाएगा कॉमन, 13.6 इज गोइंग टू बी कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 13.6 एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक व्हाट, 27 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16। फर्दर हमारे पास क्या आएगा, 13.6 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 16, और फर्दर ये आने वाला है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19.55 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे वो निकला, वो कितनी है 19.55 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ओके ओके, एनी डाउट, आई होप देयर should not be any doubt. Okay, if there is any doubt, you are welcome to the comment section. Okay, so hope you got the answer. The answer is going to be option D. Option D is the correct answer. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.